नमस्कार। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि विभाग ने 7,500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या योग्यता है, कितनी आयु होनी चाहिए, आपकी परीक्षा किस तरीके से होगी और कैसे पैटर्न होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका फिजिकल टेस्ट होता है तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और फॉर्म भरने का तरीका जो है वो भी मैं कैसे फॉर्म भरेगा इस वीडियो में कवर करेंगे, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सब कुछ जानकारी सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी सरकारी भर्ती, सरकारी योजना की घर बैठे जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑल MP रोजगार इन्फो चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसे फॉलो कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट अपडेट में यहां पे आपको साझा करता हूं। तो चलिए बिना विलंब के हम शुरू करते हैं और इसके लिए हम आ जाते हैं PB की ऑफिशियल वेबसाइट और यहां पे आप देखेंगे नवीन सूचना में आपको मिल जाएगा पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 15/9 से यह फॉर्म भरना शुरू होगा। नियम पुस्तिका हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट्स। फॉर्म भरना जो शुरू होगा वो कल यानी 15/9/2025 से शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी 29 सितंबर। इसके भीतर आपको फॉर्म भरना है। और फीस की अगर हम बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपया आपका लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 250 रुपया आपका लगने वाला है। यह सीधी भर्ती के लिए। और पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क के लिए यह अलग फीस निर्धारित की है। और आपको ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज 60 रुपया वो अलग से दे होगा। यहां पे परीक्षा की अगर हम बात करें तो संभावित डेट भी दी गई है। परीक्षा यहां पे शुरू होगी 30/10/2025 से, तो यानी आपके पास कम समय में है और 2 पालियों में ये परीक्षा आपकी होने वाली। अब यहां पे पदों की अगर हम बात करें तो ओपन भर्ती कुल यहां पे 3245 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 750 और होमगार्ड के लिए यहां पे 1125, फीमेल्स के लिए 2380 और टोटल मिलाकर के 7500 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो यहां पे आरक्षक GD के लिए आपको 19,500 से लेकर के 62,000 रुपया तक आपको इसमें वेतन मिलता है, यानी शानदार ये वेतन है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो शैक्षणिक योग्यता। आरक्षक GD के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत आपने कक्षा 10वीं की परीक्षा और अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा समकक्ष आपने उत्तीर्ण की हो। अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण समकक्ष अगर आप परीक्षा आपने पास की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण है आयु, तो आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम अगर हम बात करें अनारक्षित के लिए 33 वर्ष और यहां पे कमजोर श्रेणी यानी EWS के लिए 33 वर्ष और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 38 वर्ष और पुरुष आरक्षित श्रेणी जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष रखी गई है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा को लेकर के। तो प्रथम चरण में आपकी क्या होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी जिसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें कोई माइनस मार्किंग आपकी होने वाली नहीं है। अब किस तरीके का पैटर्न होगा एग्जाम, तो आप यहां पे देखिए 40 अंक समान ज्ञान और तार्किक ज्ञान आपका होने वाला है। 30 अंक बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के होने वाले हैं और 30 अंक आपके विज्ञान और सरल अंक गणित से होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के 100 अंकों का पेपर होने वाला है और 2 घंटे का आपको समय इसमें मिलेगा। और प्रथम परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय परीक्षा यानी द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड की। तो अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो पुरुष आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी यही है और गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं मामले में 157 सेंटीमीटर। यहां पे अगर
सीना फुलाव की बात करें पुरुषों के लिए तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरीके से अन्य के लिए भी यह है। और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपकी आयु ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीना फुलाव 79 और फुलाव सहित आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसके लिए जो फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं, जिसके लिए आपको यहां पे पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे। यहां पे अभी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कल से फॉर्म भरना शुरू होगा तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनवानी पड़ेगी, जो कि पीईबी की प्रोफाइल, ईएसबी की प्रोफाइल बनती है। वो प्रोफाइल के बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अपना 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रोजगार पंजीयन, ये सामान्य से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं और आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हां, ऐसे ही और धमाकेदार वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, एमपी रोजगार इन्फो के साथ जुड़िए, ताकि मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक भर्ती योजना की जानकारी घर बैठे प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।